Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status, in front of Ames, Govinda Greens. 29 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। इससे पहले आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक में 31 दलों के नेता शामिल हुए। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही विपक्षी नेताओं ने भी संसद सत्र के लिए कई सुझाव दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में 280 करोड़ रुपए की लागत से बने मेगा मिल्क पाउडर प्लांट का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अमूल के बिना भारत की दूध की जरूरत को पूरा करना असंभव है और अब अमूल गुजरात की सीमाओं को लांघकर कई राज्यों में अपने पैर पसार रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश की जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा, सत्ता नहीं सेवा में रहना चाहता हूं, मैं सिर्फ जनता का सेवक हूं। उन्होंने कहा, पंचायत से लेकर संसद तक आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे आसपास जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं, हमें उन्हें बचाना होगा और फिर से उनका असली रूप उन्हें लौटाना होगा। इसी में हम सबका हित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव सीखने के साथ ही ये हमें देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा भी देता है। केंद्र सरकार 3 कृषि कानूनों की वापसी के लिए सोमवार को लोकसभा में एक नया बिल पेश करेगी। इससे पहले आज दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं पिछले 1 साल से किसानों के आंदोलन की वजह बने इन कानूनों को शीत सत्र के पहले ही दिन पेश करने की तैयारी कर ली गई है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदू के बिना भारत नहीं है और भारत के बिना हिंदू नहीं है। ग्वालियर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा, भारत टूटा, पाकिस्तान हुआ क्योंकि हम इस भाव को भूल गए कि हम हिंदू हैं। वहां के मुसलमान भी भूल गए। खुद को हिंदू मानने वालों की पहले ताकत कम हुई, फिर संख्या कम हुई, इसलिए पाकिस्तान भारत नहीं रहा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को महाराष्ट्र के पुणे में सम्मानित किया गया। सीएम भूपेश बघेल को महात्मा फुले समता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार उपेक्षित वर्गों को न्याय दिलाने के लिए अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद की ओर से दिया गया। भाजपा सांसद गौतम गंभीर को कथित तौर पर आईएसआईएस कश्मीर से तीसरी बार धमकी मिली है। गौतम गंभीर को धमकी भरा एक ईमेल मिला है। मामले में दिल्ली पुलिस ने बताया कि इस मेल में दिल्ली पुलिस का भी जिक्र किया गया है। बता दें कि इससे पहले गौतम गंभीर को 2 बार और धमकी मिल चुकी है, जिसके बाद उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पश्चिम बंगाल में एक भीषण हादसे में 18 लोगों की मौत की खबर आई है। इस हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये हादसा नादिया के हांसखाली इलाके में हुआ, जहां मेटाडोर में शव लेकर 20 से ज्यादा लोग शमशान की ओर जा रहे थे। इसी बीच फूलबाड़ी इलाके में सड़क किनारे खड़े एक ट्रक ने मेटाडोर की टक्कर हो गई। राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता अभी भी गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार जितने भी कदम उठा रही है, उससे कोई सुधार नहीं हो रहा है। बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए 3 दिसंबर तक पेट्रोल डीजल वाले कमर्शियल वाहनों में एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुई भारी बारिश के कारण अब राज्य के तटीय जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी का कहना है कि 29 नवंबर के आसपास दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिसके कारण बारिश हो रही है। रिहायशी इलाकों में पानी भर जाने के कारण पानी की पंपिंग की जा रही है। केंद्र सरकार ने रविवार शाम को नए कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए रिवाइज गाइडलाइन जारी कर दी है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब इंटरनेशनल पैसेंजर को सफर शुरू करने से पहले अपने 14 दिन की ट्रैवल हिस्ट्री और नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट केंद्र सरकार के एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करना होगा। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 121 करोड़ 98 लाख को पार कर गया, जिसमें 78 करोड़ 34 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 43 करोड़ 63 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुका है। वहीं मध्य प्रदेश में 8 करोड़ 53 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 55 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,774 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 9,481 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 621 लोगों की मौत हुई है। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केसेस की संख्या 1,05,000 को पार कर गई है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 26 करोड़ 13 लाख को पार कर गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 52,12,000 को पार कर गया है। पूरी दुनिया में 23 करोड़ 60 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 2 करोड़ 94,000 को पार कर गए हैं।
कोविड के नए वेरिएंट से पूरी दुनिया में दहशत है। बता दें कि पाकिस्तान ने 6 अफ्रीकी देशों और हांगकांग पर यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन को ओमिक्रॉन नाम दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से 2 उड़ानों से नीदरलैंड जाने वाले कुल 61 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिन्हें आइसोलेशन में भेज दिया गया है। कोरोना के बेहद संक्रामक नए वेरिएंट को फैलने से रोकने के लिए दुनिया के देशों ने तैयारी शुरू कर दी है। एम्स्टरडैम के शिफोल हवाई अड्डे पर आने वाले यात्रियों की जांच चल रही है। तेजी से फैलने वाले कोरोना के वेरिएंट को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने खतरनाक बताया है। दुनिया के तमाम देश इस वेरिएंट को लेकर सतर्क हैं। इस बीच कोरोना का ये वेरिएंट ब्रिटेन पहुंच चुका है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री साजिद जावेद ने शनिवार को कहा कि देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के 2 मामलों की पुष्टि हुई है। नया वेरिएंट 4 दिनों में 9 देशों तक पहुंच गया है। इनमें दक्षिण अफ्रीका, इजराइल, हांगकांग, बोत्सवाना, बेल्जियम, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, ब्रिटेन और इटली शामिल है। दक्षिण अफ्रीका ने 24 नवंबर को WHO को पहले केस की जानकारी दी थी। WHO ने नए वेरिएंट को लेकर दक्षिण एशियाई देशों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ने दक्षिण अफ्रीका में तेजी से अपने पैर पसारे हैं और उसके बाद अब केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकारों ने भी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। शनिवार को महाराष्ट्र, गुजरात और केरल की राज्य सरकारों ने बाहर से आने वाले लोगों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें RT-PCR टेस्ट जरूरी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटा में कोरोना के 23 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 7,93,120 पहुंच गया है। वहीं प्रदेश में अब तक 10,528 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर छत्तीसगढ़ में अलर्ट जारी किया गया है। अस्पतालों में तमाम तैयारियां पूरी करने के साथ ही सैंपलिंग, टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। बाहर से आने वाले लोगों की विशेष निगरानी होगी। अभी CMHO और कलेक्टर्स को विशेष निगरानी के लिए आदेश दिए गए हैं। केंद्र ने राज्य सरकार को गाइडलाइन भी भेजी है। मध्य प्रदेश में कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिजन को मुआवजा मिलना है, जिसके लिए भोपाल में सोमवार से नई व्यवस्था के तहत आवेदन लिए जाएंगे। अब शहर के सभी SDM कार्यालय में आवेदन लिए जाएंगे, जहां से जांच और स्क्रूटनी के बाद आवेदन को ADM कार्यालय भेजा जाएगा। ग्वालियर में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिले में 24 घंटे में डेंगू के 15 नए मरीज मिले हैं, जिससे डेंगू के कुल मरीजों की संख्या 2,521 के पार पहुंच गई है। डेंगू से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। बढ़ती महंगाई के खिलाफ बालोद के गुंडरदेही में कांग्रेसियों ने पदयात्रा निकाली, जिसमें संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद भी शामिल हुए। कांग्रेसियों ने कई गांवों में पहुंचकर ग्रामीणों से बात की और महंगाई के खिलाफ विरोध जताया। साथ ही राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। कवर्धा के नक्सल प्रभावित गांव सौरू में जिला कलेक्टर रामेश शर्मा और पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग पत्नी समेत आदिवासियों के बीच पहुंचे, जहां उनका स्वागत पारंपरिक नृत्य के साथ किया गया। वहीं अधिकारियों ने ग्रामीणों से कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए उन्हें प्रेरित किया। साथ ही स्कूली छात्रों को खेल सामग्री और गर्म कपड़े भी दिए। बालोद के हिड़का पार गांव में मूलभूत समस्याओं को लेकर IBC 24 की खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन ने गांव की सुध ली है। कलेक्टर प्रशासनिक अमले के साथ गांव पहुंचे, पेड़ के नीचे चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। समस्या के बाद जल्द निराकरण का आश्वासन दिया गया, जरूरी निर्देश दिए गए। जगदलपुर नगर क्षेत्र में स्थित होटल और मैरिज हॉल का कचरा सड़क पर फेंकने पर नगर निगम अब जुर्माना लगा रहा है। निगम ने 16 से ज्यादा व्यापारियों पर कार्रवाई की है। प्लास्टिक उपयोग के नए गाइडलाइन को भी अनिवार्य रूप से पालन करने के लिए नगर निगम ने निर्देश दिए हैं। जांजगीर चांपा में परिवहन विभाग की ओर से वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की सुविधा वाहन मालिकों को दी जा रही है, जिसके तहत पेनल्टी माफ की जाएगी। जिले में 800 से ज्यादा वाहनों पर 5 करोड़ की राशि बकाया है। इसमें साल 2013 से साल 2018 तक बकाया को लेकर पेनल्टी लगाई गई है। हालांकि उनकी पेनल्टी की राशि माफ की जा रही है। जशपुर में ग्राहकों से लाखों की धोखाधड़ी करने वाले फाइनेंस कंपनी के मैनेजर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी भूपेंद्र साहू ने बाइक के लिए लोन दिलाने के नाम पर ग्राहकों से रकम वसूली की थी और संबंधित कंपनी के पास जमा नहीं कराई थी। भोपाल में राष्ट्रीय कैडेट कोर ने स्थापना दिवस के मौके पर शौर्य स्मारक में NCC की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने NCC की भूमिका को अहम बताया और NCC यूनिट्स के बच्चों को लाभ दिलाने की बात कही। ग्वालियर के हजीरा थाना क्षेत्र में माधवी नगर में हर्ष फायरिंग के दौरान गोली लगने से एक महिला घायल हो गई। घायल महिला का इलाज अस्पताल में जारी है। घटना की जांच के लिए पुलिस मौके पर पहुंची। अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। धमतरी जिले में जंगली सुअर के हमले से 2 किसान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, खेत में काम करने के दौरान जंगली सुअर ने किसानों पर अचानक हमला कर दिया था।
सरगुजा जिले के सीतापुर के कोट आरातारी गांव में एक ट्रैक्टर चालक की लापरवाही के चलते ट्रैक्टर पलट गया, जिसमें 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। हर साल 15 अगस्त को राष्ट्रपति वीरता पुलिस पदक से सम्मानित होने के बाद जम्मू कश्मीर में तैनात कमांडो राजकुमार टोप्पो आज सीतापुर पहुंचे, जहां उनके सम्मान के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और आम लोग मौजूद रहे। राजभाषा दिवस के मौके पर रायपुर के प्रेस क्लब में लेखकों, साहित्यकारों, कलाकारों और पत्रकारों ने एक परिचर्चा का आयोजन किया, जिसमें छत्तीसगढ़ी की दशा दिशा को लेकर चिंतन किया गया और छत्तीसगढ़ी को प्राथमिक शिक्षा का माध्यम बनाए जाने को लेकर चर्चा की। भिंड पुलिस ने खाद्य विभाग की टीम के साथ मिलकर मिलावटी दूध घी फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की, जहां से 5000 लीटर मिलावटी दूध, 100 किलो घी समेत बड़ी तादाद में मिलावट करने का सामान जब्त किया गया है। साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। खाद्य विभाग की टीम ने हजारों लीटर दूध हाईवे के किनारे बहाकर नष्ट कराया। मध्य प्रदेश सीमा से सटे गौरेला इलाके में धान की खपत को रोकने के लिए प्रशासन की टीम ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत गौरेला एसडीएम की टीम ने गौरेला के 3 अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए धान जब्त की है। पहली कार्रवाई अंजना में हुई, दूसरी और तीसरी कार्रवाई खोडरी और बनझोरका गांव में की गई। कटनी के माधवनगर में 17 गौवंश की संदिग्ध मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बंगला लाइन के पास कोई विषैला सामान खाने के कारण इनकी मौत हो गई है। कुछ देर बाद इन सभी की मौत हो गई। उसके बाद पशु चिकित्सालय में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। डॉक्टरों का मानना है कि जानवरों ने कुछ विषैला खा लिया था। जबलपुर जिले की मझौली तहसील में देर रात एक ट्रक में लोड करीब 1200 बोरी धान आंध्र से आने की जानकारी मिली। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची राजस्व विभाग और पुलिस की टीम ने 540 बोरी धान सहित ट्रक को अपने कब्जे में लिया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। दुर्ग उधमपुर ट्रेन में आग लगने की वजह का पता अब तक नहीं चल पाया है। रेलवे की सीआरएस मोहम्मद लतीफ मुरैना के हेतमपुर स्टेशन पहुंचे। इसके अलावा बम निरोधक दस्ते ने भी वहां पर जांच की। जांच अधिकारियों ने नमूने लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। मुरैना के हेतमपुर रेलवे स्टेशन पर दुर्ग उधमपुर एक्सप्रेस में शुक्रवार दोपहर भीषण आग लग गई थी। कोरोना समीक्षा बैठक के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में 50% क्षमता के साथ प्रदेश के स्कूल खोलने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना का नया वेरिएंट आ गया, जिसे देखते हुए छात्रों की अभी ऑनलाइन क्लास चलाई जाएगी। रायपुर के रिंग रोड में तेज रफ्तार कार ने 3 स्कूटी सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवती की मौत हो गई है, जबकि 5 अन्य लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम से युवतियां लौट रही थी, तभी यह हादसा हुआ। भोपाल में एक ही परिवार के 5 सदस्यों के जहर खाने के मामले में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। इलाज के दौरान परिवार के मुखिया संजीव जोशी ने भी दम तोड़ दिया। बता दें कि पहले ही दिन बुजुर्ग महिला और 2 बेटियों की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। जबलपुर के रानीताल इलाके में एक युवती ने खुदकुशी कर ली। जानकारी के मुताबिक युवती की नितेश पांडे नाम के युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसने किसी और लड़की से शादी कर ली। इससे दुखी होकर युवती ने अपनी जान दे दी। कोरबा जिले के उरगा थाना के उमरेली गांव के शराब दुकान में देर रात लूटपाट की वारदात सामने आई है। लगभग 4 युवकों ने मिलकर सुरक्षाकर्मी और सेल्समैन को बंधक बनाया और 90,000 की लूट को अंजाम दिया। दमोह के धगड़ चौराहे पर देर रात एक युवक चोरी करने के लिए मकान में घुस गए। चोर पर स्थानीय लोगों की नजर पड़ी और उन्होंने चोर को पकड़ लिया। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने कोतवाली पुलिस को दी। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने आरोपी को पकड़कर मामले की जांच शुरू कर दी है। रायपुर के सरस्वती नगर थाना क्षेत्र में विवाहिता को ब्लैकमेल करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। युवक लगातार विवाहिता को ब्लैकमेल कर रहा था। आरोपी विवाहिता से सोशल मीडिया पर दोस्ती करने के बाद रुपए मांग रहा था। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। कवर्धा के अंबेडकर चौक में एक युवक नशे की हालत में तलवार लेकर लोगों को धमका रहा था। सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने तलवार भी जब्त की है। पत्थल गांव में चिटफंड कंपनी के फरार दूसरे डायरेक्टर को पुलिस ने रायपुर से गिरफ्तार किया है। बता दें कि कंपनी गुरु कृपा इंफ्रा रियल्टी इंडिया लिमिटेड ने 712 लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की थी। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश के बाद लगातार कार्रवाई की जा रही है। पेंड्रा के मरवाही वन मंडल में 42 हाथियों का दल पहुंचा हुआ है, जिसके चलते आसपास के ग्रामीणों को अलर्ट कर दिया गया है। हाथियों का दल मगुर्दा और गुल्लीडांड के जंगलों में घूम रहा है। वहीं वन विभाग और हाथी मित्र दल मूवमेंट पर नजर रख रहे हैं। डिंडौरी में 5 महीने की बच्ची का पोस्टमार्टम करने के लिए परिजन को बाइक से ले जाने को मजबूर होना पड़ा। बैगा परिजनों का आरोप है कि बच्ची के शव को अस्पताल ले जाने के लिए उन्हें वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसकी वजह से उन्हें शव को लेकर बाइक से 16 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा। राजनांदगांव के दूरस्थ इलाकों के ग्रामीणों के लिए मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना उपयोगी और कारगर साबित हो रही है। हाट बाजार में आने वाले लोगों को क्लिनिक से स्वास्थ्य जांच और इलाज का लाभ आसानी से मिल रहा है। मानपुर मोहल्ला अंबागढ़ में योजना का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है।
बालोद जिले के धोतिमटोला गांव में एक शख्स गरीबी के चलते बच्चों को इलाज नहीं करवा पा रहा था, जिसके चलते वो अपने 2 दिव्यांग नातीपोतों के साथ मदद की गुहार लगाने के लिए जनपद पंचायत पहुंचा, जहां कलेक्टर ने तखतराम की मदद करते दोनों बच्चों का जांच करवाई और पूरे उपचार निःशुल्क कराने के निर्देश दिए। दमदमी में इन दिनों स्टाफ वेंडर्स के पास 10 और 20 रुपए के स्टाम्प पेपर ही नहीं है। इससे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप फॉर्म भरने में काफी दिक्कत हो रही है। छात्रों को मजबूरी में 20 की जगह 50 रुपए का स्टाम्प खरीदना पड़ रहा है। पेंड्रा के सरखोर मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले छात्र विवेक का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। स्कूल में खेल प्रतियोगिता के दौरान मनोरंजन के लिए गाना बजाया जा रहा था, तभी विवेक ने गाने में डांस करना शुरू कर दिया। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। राजनांदगांव के स्टेट हाई स्कूल मैदान में एनसीसी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में कैडेट्स ने हिस्सा लेकर अपने शौर्य, साहस और संयम का परिचय दिया। बिलासपुर के रतनपुर स्थित सिद्ध शक्ति पीठ में मां महामाया मंदिर के गर्भगृह में उत्कीर्ण शिलालेख का हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी में पहली बार अनुवाद किया गया। लोगों को ये काफी आकर्षित कर रहा है। मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 14 दिसंबर से पटोत्सव मनाया जाएगा। इसी क्रम में रविवार को पशुपतिनाथ मंदिर में शिव पार्वती विवाह उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान पशुपतिनाथ को दूल्हे और माता पार्वती को दुल्हन का श्रृंगार किया गया। राजधानी रायपुर में कल से ठंड बढ़ने लगी है। बता दें कि बीते 24 घंटे में तापमान में 3 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है। वहीं राजधानी में न्यूनतम तापमान भी दर्ज किया गया है। वहीं इलाके में अब और ठंड बढ़ने के आसार हैं।